और उससे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ एक कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। अब ये कोइंसिडेंट ड्राफ्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ये होता क्या है वो देख लो। इसका एक फॉर्मूला होता है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट एक वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू ली जाती है। किसकी मिनिमम वैल्यू ली जाती है? देखो, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम आर्ली डिमांड एक तो हो गया यहाँ पे क्या, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इनका जो मिनिमम होगा उसके बराबर होता है। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। मैक्सिमम आर्ली डिमांड या फिर जो मैक्सिमम डेली और फायर डिमांड है, उसको दोनों को मिला करके, अब इन दोनों में से देखना मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी, उसके बराबर ही होता है कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट। अब आता है यहाँ पे हमारा सप्लाई ऑफ वाटर। अभी देखो सप्लाई ऑफ वाटर के लिए सोर्सेज ऑफ वाटर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा सप्लाई या फिर सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर या फिर और चलेगा सप्लाई। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एकदम कॉमन है, ये तो सबको पता है। एक तो हमारे पास में होता है सरफेस सोर्स और एक होता है अंडरग्राउंड सोर्स। एक सरफेस सोर्स होता है और एक होता है अंडरग्राउंड सोर्स। दोनों सोर्सेज के बारे में सभी को पता है। सरफेस सोर्स जैसे कि हमारे पास में जाता है लेक्स, पॉन्ड्स, एक्सेट्रा, है ना। और अंडरग्राउंड सोर्स तो अंडरग्राउंड वाटर है ही। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है अंडरग्राउंड सोर्सेज को। ठीक है, अंडरग्राउंड सोर्सेज देखो, अंडरग्राउंड सोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जिस तरह के सिस्टम्स आएंगे पानी निकालने के लिए, वो मायने रखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखो अंडरग्राउंड सोर्सेज में जैसे कि सबसे पहला मैं तुम लोगों को बताऊं अगर यहाँ पे, तो वो होता है इनफिल्ट्रेशन गैलरी। इनफिल्ट्रेशन गैलरी, अब ये जो चीज है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये मेंस में लिखवा आता है पूरा पूरा। ये जो टॉपिक तुम्हारा है ये मेंस एग्जाम के लिए है। और दूसरा, ये प्री में भी थोड़ा सा पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा वो भी बताऊंगा आगे, जो उस तरह का पॉइंट कोई भी आएगा ना वो भी बताऊंगा। तो अब इनफिल्ट्रेशन गैलरी के लिए समझो, ये बनाई जाती हैं शैलो डेप्थ पे। शैलो डेप्थ इनकी होती है लगभग 3 से 5 मीटर, और इनको ना नदियों के किनारे बना दिया जाता है। ठीक है, इनको हम हॉरिजॉन्टल टनल भी बोलते हैं। इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टनल, एक दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल टनल। कैसे बनाई जाती है? जो भी हमारी नदी होगी, जो भी रिवर होगी, उस रिवर के साइड में यहाँ पे इस तरीके से इनको बना दिया जाता है। ठीक है, और इनकी जो डेप्थ होती है, ये है हमारी इनफिल्ट्रेशन गैलरी, इनकी जो डेप्थ होती है 3 से 5 मीटर की। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं अभी। कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड एट शैलो डेप्थ, डेप्थ होती है 3 से 5 मीटर, 3 to 5 मीटर, अलोंग द रिवर, रिवर के किनारे ये होता है। ठीक है, इनको हम हॉरिजॉन्टल टनल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल टनल। एक ये है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं समझूं तो कैसा होगा, तो इसमें कुछ इस तरीके से ये होगा। अभी डायग्राम में बना देता हूँ। तो कुछ इस तरह का, इस तरीके से होता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, अब वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये है तुम्हारे पाइप्स। जो मैं अभी यहाँ पे ये डॉट्स बना रहा हूँ, ये होल्स हैं एक्चुअली में। और ये पाइप्स हैं तुम्हारे परफोरेटेड पाइप्स।
ठीक है ना, परफोरेटेड पाइप्स है। अब यहाँ पे ये तुम्हारी वॉल है एक, मैसनरी वॉल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैसनरी वॉल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, ये जो ऑरेंज से मैंने अभी कर दिया है ये तुम्हारी मैसनरी वॉल में, क्योंकि मैंने क्या बताया था, वेल बनाया जाता है ना, कुएं बनाए जाते हैं, इनकी डेप्थ कितनी होती है, 3 से 5 मीटर होती है, तो ये वो चीज है। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में ये जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा वो सारा का सारा क्या है, वाटर है, जिसके बारे में अभी बता रहा था। ठीक है, कि रिवर के किनारे किनारे इनको जो है बनाया जाता है। अब यहाँ पे अभी देखो, इसमें क्या होता है, और ये तुम्हारा सारा जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तुम्हारा यहाँ पे मैन होल है, और यही तुम्हारा क्या होता है, वेल होता है। ये किससे बना है, आरसीसी स्लैब है ये एक तरीके से। ठीक है, तो ये चीज होती है, इस तरीके से हमारा जो है ये इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बना होता है। अभी देखो नेक्स्ट, इसी में और क्या चीज है यहाँ पे, और हमने क्या समझा, किस चीज की बनी हुई है ये हमारी मैसनरी वॉल्स की बनी है। किस लिए बनी है, पानी को निकालने के लिए बनी है। कैसे निकाल रही होंगी पानी को, ये जो तुम्हारे सामने यहाँ पे ये परफोरेटेड पाइप्स है, इनके थ्रू निकाल रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रही है। ठीक, चलो अभी देखो नेक्स्ट, इसके बाद में हमारे पास में आता है इनफिल्ट्रेशन वेल। यहाँ पे सेकंड है हमारा इनफिल्ट्रेशन वेल। अब देखो इसमें इनफिल्ट्रेशन वेल में क्या होता है, ये भी छोटे ही होते हैं, मतलब जो इनकी डेप्थ है वो भी कम ही होती है। दीज आर दीज आर शैलो वेल्स। ठीक है, शैलो ही होते हैं। कंस्ट्रक्टेड इन सीरीज, लगातार सीरीज में बनाए जाते हैं, जैसे ऊपर तुम्हारी गैलरीज थी उसी तरीके से ये भी होती हैं, कंस्ट्रक्टेड इन सीरीज। ठीक, अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, सेम उसी तरीके से हो रहा है, अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, बैंक्स ऑफ रिवर। अभी देखो आगे, अभी किस लिए होता है, टू कनेक्ट रिवर वाटर, जो हमारा रिवर वाटर होता है, टू कनेक्ट रिवर वाटर। देखो, सीपिंग थ्रू द बॉटम, जो हमारा रिवर वाटर है जो कि बॉटम से नीचे से क्या हो रहा है, सीप हो रहा है ना, सीपेज हो रहा है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। टू, इसको कनेक्ट नहीं, इसको कलेक्ट कर लो, कलेक्ट रिवर वाटर सीपिंग थ्रू द, इसको रिवर बेड कर लो यहाँ पे और समझने में आसानी होगी, सीपिंग थ्रू द रिवर बेड। अभी देखो यहाँ पे, इसका अब शेप जो है वो बना लेते हैं, डायग्राम जो है इसका थोड़ा सा वो बना लेते हैं। इसके डायग्राम्स कैसे होंगे, अब यहाँ पे क्या है कि कुछ इस तरीके से हमारा होता है इनफिल्ट्रेशन वेल, जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया। यहाँ पे ना, इसमें पानी कैसे आ रहा होता है, देखो ये वाटर टेबल है तुम्हारा, यहाँ पे जो पानी सीपेज हो रहा है ना, वो सीपेज हुए वाटर को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है इसमें। ठीक, जब पानी यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है तो उसको जैकवेल में भेज दिया जाता है थ्रू दिस पाइप, ये जो पाइप तुम देख रहे हो। अब जैकवेल जो है वो क्या है, कैसा होता है, देखो जैकवेल भी कुछ इसी तरीके से होता है, बस डिफरेंस क्या है कि जैकवेल में सभी इन्फिल्ट्रेशन वेल्स का पानी आकर के इकट्ठा होता है। तो देखो ये चारों तरफ तुम्हारे इन्फिल्ट्रेशन वेल्स हैं, ये रहा यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे, ये भी है, सभी का जो पानी है वो आके इकट्ठा हो रहा है कहाँ पे, सेंटर में एक हमारा जैकवेल बना हुआ है, वहां पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी भी हो गया, इन्फिल्ट्रेशन वेल भी हो गया। अब हमारे पास में आते हैं स्प्रिंग्स।
ठीक है, स्प्रिंग्स क्या होते हैं देखो, इसमें से कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने ना अपने जियो टेक्निकल में भी पढ़ी हुई होंगी, जैसे कि स्प्रिंग्स है, जियो टेक्निकल में पढ़ा हुआ है ना। अभी देखो स्प्रिंग्स के लिए देखो यहाँ पे स्प्रिंग्स कैसे होते हैं, ये नेचुरल होते हैं। इनके बारे में तुमने देखा भी होगा, कहीं कहीं फोटोग्राफ्स देखे होंगे, ये क्या होते हैं, ये नेचुरल होते हैं। दीज आर नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर, नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर होता है वो अपने आप जब बाहर आने लगता है उसको हम स्प्रिंग कहते हैं, एट अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे। चलो अभी ये स्प्रिंग्स कितने तरह के होते हैं, अभी देखो ये स्प्रिंग्स भी ना फर्दर 3 तरह के होते हैं, एक आर्टेजियन स्प्रिंग, एक ग्रेविटी स्प्रिंग, एक सरफेस स्प्रिंग। अब इनको समझो यहाँ पे, तो जो इनका बेसिक डेफिनेशन था वो हमने समझ लिया कि हमारा जो आर्टेजियन स्प्रिंग है, सॉरी जो हमारा स्प्रिंग है वो कैसा होता है, ये चीज हमने अभी समझ ली। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब ये है आर्टेजियन स्प्रिंग। अब जो मैंने अभी यहाँ पे फिगर तो बनाया नहीं है, अभी देखो फिगर से बना देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये होगा, ये थोड़ा सा जो मैंने स्पेस बनाया यहाँ से भी ना वाटर बाहर आएगा, ये है देखो। तो यहाँ पे ये जो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ अभी, ये तुम्हारा इम्परवियस है, ये जो तुम्हारा लेयर है ये इम्परवियस लेयर है। नीचे भी इसी तरीके से ये भी इम्परवियस लेयर है। इम्परवियस यानी कि जहां से पानी जो है वो पास नहीं हो सकता, ये है इम्परवियस लेयर। ठीक है, और ये जो सेंटर में तुम्हारे यहाँ पे चल रहा है ये है परवियस लेयर, यानी कि वाटर यहाँ पे है। अब वो जो वाटर है वो ऐसे ही, जो यहाँ पे गैप तुम देख पा रहे हो ना, यहां से वो बाहर आता है ना, यहां से बाहर आता है। तो ये तुम्हारा आर्टेजियन स्प्रिंग है। अब आर्टेजियन स्प्रिंग के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये क्या होता है, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है ये सप्लाई करते हैं। तो इनके लिए लिखना चाहो तो लिख लो। और ऐसे अगर सारे ही स्प्रिंग्स की बात करें तो जनरली सारे स्प्रिंग्स ही बहुत कम पानी को जो है सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग्स आर जनरली, इसमें लिख लो स्प्रिंग्स आर जनरली। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो हमारे पास में ग्रेविटी स्प्रिंग, उसको देखते हैं। हाँ, अब जो मैं एक चीज बता रहा था कि यहाँ एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी देखो एमसीक्यूज में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो तुम्हें थोड़ा सा मैं बच्चों बता देता हूँ। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, ये आर्टेजियन स्प्रिंग को पढ़ा है ना, तो आर्टेजियन स्प्रिंग पूछ लिया जाता है कि आर्टेजियन स्प्रिंग क्या होता है, तो वो एमसीक्यू में आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास में है यहाँ पे, इसके बाद ग्रेविटी स्प्रिंग। अभी देखो ग्रेविटी स्प्रिंग को, ऐसी ग्रेविटी स्प्रिंग भी पूछ लिया जाता है। अब ग्रेविटी स्प्रिंग में क्या है, देखो भी, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप होगा, ये देखो। तो यहाँ पे क्या है, ये ना हिल स्लोप है, ये तुम्हारा क्या है, हिल स्लोप है यहाँ पे। अब यहाँ पे हिल स्लोप में क्या होगा कि हमारा ना एक वाटर लेवल होगा, कहीं वाटर लेवल कुछ इस तरीके से इतना ऊपर होगा, ऐसे यहाँ पे वाटर लेवल है। अब इसकी वजह से जो हमारा वाटर एक्चुअली में है ना, वो यहाँ पे आकर के निकलना शुरू होता है। अभी देखो, ये जैसे मैंने वाटर लेवल बताया, और यहाँ पे ना कहीं पे स्पेस होगा थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे ऐसे कहीं स्पेस होगा निकलने का, तो या यहाँ नीचे ले लो, क्योंकि वाटर लेवल यहाँ पे है ना, तो यहाँ से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और वो आकर के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ट्रेंच है। या तो ट्रेंच हम खुद बना लेते हैं, ट्रेंच हम इसलिए बना लेते हैं ताकि हमारा जो पानी है ना वो इकट्ठा हो सके।
तो ये है यहाँ पे हमारा ग्रेविटी स्प्रिंग। ठीक है, ये ग्रेविटी स्प्रिंग है यहाँ पे। ये ग्रेविटी स्प्रिंग है, और ये जो नीचे मैंने अभी बनाया ये ट्रेंच है हमारा। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है सरफेस स्प्रिंग। अभी देखो सरफेस स्प्रिंग कैसे किया जाता है। थर्ड है यहाँ पे हमारा सरफेस स्प्रिंग। इसमें इस तरीके से एक हमारा सपोज करो ये कुछ सरफेस है इस तरह का, और ये भी थोड़ा सा क्या है, हिल स्लोप है। ठीक है, ये भी हिल स्लोप है। और यहाँ पे कहीं इस जगह पे मान लो कि ये तुम्हारा स्प्रिंग है, यहाँ से पानी बाहर आएगा, ये तुम्हारा क्या है, स्प्रिंग है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वॉल बना देंगे, इसको वॉल को हम कहते हैं कट ऑफ वॉल। ये यहाँ पे कट ऑफ वॉल है, और ये जो वाटर होगा ना, सारा का सारा वाटर यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा ऐसे। ये तुम्हारा वाटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये जो स्प्रिंग अब तुम देख रहे हो यही तुम्हारा सरफेस स्प्रिंग होता है। यही तुम्हारा सरफेस स्प्रिंग होता है। तो ये तीन तरह के स्प्रिंग से इस तरीके से क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके नीचे की ओर बात करूं, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो नीचे है ये इम्परवियस स्टार्टा हो जाता है। ये सब का सब जो नीचे है ये इम्परवियस होता है, इम्परवियस। ठीक है, तो ये चीज है। चलो, और कुछ कुछ स्प्रिंग्स जो है तुम लोगों ने देखा भी होगा कि हॉट वाटर निकलता है वहां से, है ना। नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं, वहां से हॉट वाटर निकल रहा होता है। अब ये हॉट वाटर कैसे निकल रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मणिकरण हिमाचल में एक जगह है, वहां पे हॉट वाटर स्प्रिंग है, हॉट वाटर स्प्रिंग। नेचुरली गर्म पानी बाहर आ रहा होता है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी एक जगह है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रही कहाँ पे, वहां पे भी हॉट वाटर स्प्रिंग है। तो हॉट वाटर स्प्रिंग जो बन रहे होते हैं वो बनते हैं प्रेजेंस ऑफ सल्फर से। अगर वहां पे सल्फर प्रेजेंट है तो हॉट वाटर स्प्रिंग बन जाएगा वो। ठीक है, तो देखो सर्टेन स्प्रिंग्स, अगर ये एग्जाम में पूछने लगा तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, नोट करके इसको लिख लो। सर्टेन स्प्रिंग्स डिस्चार्ज हॉट वाटर, डिस्चार्ज हॉट वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन दैम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडिया में, वो मेरे को जो है अभी ध्यान नहीं आ रहा। चलो, ये चीज हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे वेल्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा है, इनफिल्ट्रेशन गैलरी देख लिया, इनफिल्ट्रेशन वेल देख लिया, स्प्रिंग्स देख लिए, अभी वेल्स देख लेते हैं। वेल्स का भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है, फिर आगे फर्दर। तो अभी वेल्स देखो, और वेल्स का तो ये है कि बहुत पुराने टाइम से वेल्स तो हमारे यहाँ पे कंट्री में यूज हो ही रहे हैं, है ना। अभी देखो वेल्स के लिए, वेल्स हमारा, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिखूं, तो ये एक ना होल होता है जो कि हम क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में कर देते हैं अर्थ में। जिससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस पे आ जाता है। तो इसके लिख लो, वाटर वेल is a hole usually made vertical vertically in earth by excavation, to bring ग्राउंड वाटर टू सरफेस। ग्राउंड वाटर को सरफेस पे लाने के लिए ये किया जाता है।
ठीक है, चलो जी। अब अगर मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखूं वेल्स का, तो वेल्स के क्लासिफिकेशन में हमारे पास में, अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्स, यहाँ पे वेल जो है शुरू में हमारे पास में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है ओपन वेल और एक हमारे पास में होता है क्लोज्ड वेल या फिर ट्यूब वेल। ये क्लोज्ड वेल या फिर ट्यूब वेल। अभी जो ये राइट साइड वाला है ना, क्लोज्ड वेल या फिर ट्यूब वेल, ये भी फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देखो वो कौन कौन से हैं। देखो, अब यहाँ पे हमारे पास में एक होता है स्ट्रेनर टाइप, पहला होता है स्ट्रेनर टाइप। दूसरा हमारे पास में यहाँ पे होता है कैविटी टाइप। एंड देन यहाँ पे लास्ट में जो होता है वो होता है ग्रेवल ग्रेवल पैक। ये तीन तरह के ये हो जाते हैं। अब स्ट्रेनर टाइप कैसा होता है, अभी देखो, ओपन वेल के बारे में तुम लोग जानते ही हो, पहले ना ओपन वेल ही हुआ करते थे और ओपन वेल इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, क्लोज्ड और ट्यूबवेल में सबसे पहला हम अपना देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेनर टाइप। कैसे बनता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, वो देखो अभी। तो स्ट्रेनर टाइप में इस तरीके से, ये जो मैंने अभी सेंटर में बनाया हुआ है, ये तुम्हारा स्पेस है जहां से वाटर जो है बाहर आए। ठीक है, एक ये और एक ये, अभी यहाँ पे बन गए तीन और एक ये बन गया यहाँ पे लास्ट में। चलो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर में इम्परवियस लेयर है तुम्हारा। अभी हमें ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो भी पहले जब मैं डायग्राम बना लूंगा तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले एक बार डायग्राम को जो है वो बना लेते हैं। इम्परवियस लेयर यहाँ पे, ये जो है ये इम्परवियस लेयर, फिर से यहाँ पे इम्परवियस लेयर है। ठीक है, ये भी यहाँ पे इम्परवियस लेयर ही है। और यहाँ भी ये इम्परवियस लेयर ही है। अब इम्परवियस लेयर होने का मतलब ये है कि वहां पे ना पानी नहीं। तो यहाँ पे तुम अगर देख पाओ तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पहला इम्परवियस लेयर है, दूसरा मैंने कुछ इस तरह का मार्किंग नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये दूसरा वाला जो है ये वाटर बियरिंग स्ट्रक्चर। तो हमारे पास में जब रैंडम होता है ना, मतलब पहले इम्परवियस लेयर फिर वाटर बियरिंग स्टार्टर, इस तरीके से अगर होते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे जहां हमारा वाटर बियरिंग स्टार्टा होता है यहाँ पे हम स्ट्रेनर लगा देते हैं। स्ट्रेनर होता है एक तरह का फिल्टर। ये जो यहाँ पे मैंने लगाया ये है स्ट्रेनर। ऐसे ही यहाँ पे भी स्ट्रेनर होगा राइट साइड में भी, ऐसे ही यहाँ नीचे में भी स्ट्रेनर होगा। अब करते क्या है, अब हम ऊपर से ना खींचना शुरू करते हैं पानी को, यहाँ से हम जो है वाटर को बाहर निकालते हैं। तो होता क्या है कि ये जो वाटर बियरिंग स्टार्टा है, यहाँ से वाटर फिल्टर आउट हो करके स्ट्रेनर के थ्रू ऐसे प्रेशर से ऊपर आता है, बिकॉज बीच में तो क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो इस तरीके से पानी जो है यहाँ पे बाहर आता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेनर टाइप हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट वाला देखेंगे जो कि है कैविटी टाइप।